नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पर हम देखेंगे व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनके पूछे जा रहे हैं कि स्क्वायर रूट क्या आएंगे अगर इनके स्क्वायर रूट निकाल। ये किसी भी नंबर के स्क्वायर हो सकते हैं और इनका रूट क्या आएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है। तो एक साइड हम लिखेंगे, इधर मान लीजिए अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर अगर करेंगे, 1 का स्क्वायर इसका मतलब कर रहे हैं 1 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब 2 इंटू 2 अब 4। 3 का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर करेंगे 5 इंटू 5 25। अच्छा, ये जानना जरूरी है आपको, इसलिए इनके क्वेश्चन में और कुछ आएंगे तो मैं आपको इसलिए इसको पूरा करा रहा हूं। इसको जानना मस्ट है। 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 81। और 10 का स्क्वायर 9 के बाद आता है 10 और 10 का स्क्वायर मीन्स होता है 10 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 100। अब देखिए, ये है हमारे स्क्वायर नंबर। अलग कलर में ले लेते हैं इधर लिखने के लिए। ये हमारे स्क्वायर, ये हो गए हमारे स्क्वायर। ये जितने भी नंबर है 1 4 9 16 25 36 49 64 40 81 और 100, ये सभी नंबर हमारे स्क्वायर है किसी नंबर के। और किसके स्क्वायर है, ये उनके रूट हो जाएंगे। अगर इन नंबरों के स्क्वायर रूट निकाले जाए तो इनका रूट ये आएगा। जैसे 1 का रूट आएगा 1 ही आएगा। 4 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो आपका 2 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो आपका 3 आएगा, है ना। तो इस नंबर का स्क्वायर ये नंबर है और इस नंबर का स्क्वायर रूट ये नंबर है। अब आप समझ चुके हैं। अगर कोई पूछे कि 49 हमारा एक स्क्वायर नंबर है तो इसका रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। तो आप यहां पर रूट समझ चुके हैं कि ये स्क्वायर नंबर है और ये जिसका स्क्वायर है उसी का ये रूट हो जाएगा। जैसे अगर यहां पर 81 लिखा हुआ है, 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 9 का स्क्वायर था 81, यानी 9 उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 9। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि अगर इनकी ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपने यूनिट डिजिट को देखना है। यहां पर यूनिट डिजिट को आपने देखा कि यहां पर क्या है, 1 है। 1 किस में आता है, तो आप यहां पर मैं लिखते जाता हूं फर्स्ट नंबर का आंसर। यहां 1 किस में आया, देखो किसका स्क्वायर करते तो 1 आ जाता है। तो 1 आता है, या तो ये इस रूट में इसमें आएगा 1 से डिजिट में, या तो 1 आएगा और या तो 1 देखो यहां पर 9 का भी स्क्वायर किया था तो 81 आया था। मतलब इसका भी अगर 81 का रूट करेंगे तो 9 आएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट या तो 1 या तो 9। अब आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ये यूनिट डिजिट आएगा इसका स्क्वायर रूट का। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सेम इसी तरीके से निकालेंगे, ये जो हमने मेथड सॉल्व किया है इसी के माध्यम से। अगर जिसके लास्ट में 6 होगा, यूनिट डिजिट जिसका 6 होगा, उसका स्क्वायर रूट क्या क्या आ सकता है। तो 6 किस में आता है, देखो आप बोलोगे 6 आता है 4 में और 6 में भी तो 6 आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा या तो 4 या तो 6। 4 और 6 ये दो नंबर पॉसिबल है इनके स्क्वायर रूट का
यूनिट डिजिट आने का। फिर से यहां पर देखो 1 आ गया, तो इसका क्या पॉसिबिलिटी है? अगर 1 किस में आता है? 1 तो 1 में ही आता है, या तो 9 में आता है। ये देखो 9 में, तो थर्ड नंबर का भी हो जाएगा 1 या तो 9। इसका यूनिट डिजिट आएगा स्क्वायर रूट। इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। इसका रूट निकालोगे, 5 किस में आता है? 5 में ही आता है। तो फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा 5। क्या है इसका पॉसिबिलिटी? है यूनिट डिजिट आने का स्क्वायर रूट 5। इसका एक ही डिजिट है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करना, आपको बताना है, कैलकुलेशन नहीं करना है जिसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस। तो देखो इनमें जो है, पिछला जो एक्सरसाइज करा था, जस्ट इसके पहले वाला एक्सरसाइज, तो उसमें बताया था कि जिस नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट में या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 7, या तो 8, या तो 0 की संख्या ओड नंबर में हो, वो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसके पहले वाला आप क्वेश्चन में चले जाओ। हमने अभी 1 से लेकर 9 और 0 का भी स्क्वायर निकाला है। जो इनके स्क्वायर आएंगे ये नंबर, इसमें देख लो कौन कौन सा नंबर नहीं आया है। तो आप बोलोगे इसमें तो एक 2 नहीं आया है, देखो 2 कहीं भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, और क्या नहीं है? 4 है, 5 है, 6 है, और क्या नहीं है? 7 नहीं है। ओके, 7 भी नहीं है। 8 भी नहीं है, तो 8 भी। अच्छा, पहला 0 आया था, इसका अगर एक 0 का स्क्वायर निकाला तो आपका डबल 0 बन गया, है ना। एक सिंगल का डबल बनेगा, डबल का स्क्वायर बनाएंगे तो उसका डबल हो जाएगा, 4 टाइम 0 हो जाएगा। यानी 0 की संख्या ओड में नहीं होती है। तो 2, 3, 7, 8 और 0 की संख्या ओड नंबर में अगर हो, जैसे 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, ऐसे अगर 0 की संख्या यूनिट डिजिट में, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर एक लाइन आप लिख भी सकते हो, आपकी जानकारी के लिए लिख दें। इफ द यूनिट डिजिट if the unit digit, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको लिख के बता रहा हूं आपको इसलिए कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि किस वजह से हम बता रहे हैं इसको कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज एंड विथ किससे किससे मैंने बताया था? हमने अभी जस्ट यहां पर देखो, मैंने आपको जो स्क्वायर निकाला था, इसमें मैंने बताया था कि 2, 3, 7, 8 और 0 की संख्या ओड में। एंड विथ 2, 3, 7, 8 या और 0 ओड, 0 ओड। then that number will not be a perfect square। बस कहने का मतलब है, समझ जाओ यहां पर कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज एंड विथ, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर अंत होता है, मतलब उसका यूनिट डिजिट होता है 3, 7 या 8, यहाँ 3, 7, 8 है,
या 2 3 7 8 या 0 की संख्या ओड में है, देन दैट नंबर विल नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये आप श्योर कर लीजिए। इसका नंबर कहां से 3 से एंड है, इसका 7 से, इसका 8 से, 3 है 7 है और 8 भी है, इसका मतलब 1 2 3 ये श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 4 नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन एक लाइन आप लिख सकते हो इसमें, या एक नंबर आएगा तो आप इसको लिख सकते हो कि दिस नंबर एंड विथ 3, अगर इसको बस लिखना है तो आप लिखोगे दिस नंबर एंड विथ 3, या दिस नंबर इज यूनिट डिजिट इज 3, सो दैट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको ऐसे लिख दोगे। या तो यहां पर अगर तीनों को लिखना है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड नंबर, इनको जो है एंड्स विथ या यूनिट डिजिट, यहां लिख देते हैं यूनिट डिजिट 3 7 और 8, 1 2 3 यूनिट डिजिट 3 7 8, so that not perfect, surely not perfect square, so that, यहां श्योरली लिख देते हैं, so that surely not perfect square, बस आपको इसमें इतना करना। अच्छा ये चीज मैं आपकी जानकारी के लिए लिखा हूं यहां से यहां तक कि जिस नंबर के लास्ट में 2 3 7 या 8 या 0 की संख्या ओड में हो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते। और यहां पर आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये वाला यहां पर ये 1 2 और 3 यूनिट डिजिट 3 7 8, सो दैट श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बस यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहां पूछा जा रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100, फाइंड द स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट निकालना है 100 एंड 169 का बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है, एक मैंने इसके जस्ट पहले वाले में आपको कराया था, जो ओड नंबर का सम करने से आपका स्क्वायर उसी नंबर के स्क्वायर के बराबर आता था, एक हमने आपको एक्सरसाइज कराई थी। सेम इसको करना है, तो आपको ऐसा करना है कि कितने, ये 10 का स्क्वायर है आपको पता है, इसका मतलब इसमें 10 जो है ओड नंबर जो है, तो रिपीटेड मेथड से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बस आ जाएंगे। तो आपको मैं दिखाता हूं फाइंड द स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट निकालना है कैसे, बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। यहां लिखेंगे 100, अब इसमें पहला ओड नंबर क्या होता है, पहला ओड नंबर इसमें माइनस करेंगे 1, तो आपका बन जाएगा ये 99। आया समझ में। अब यहां फिर लिखेंगे 99, ओड नंबर आपको माइनस करते चलना है जब तक कि जीरो ना आ जाए, जब तक कि जीरो ना आ जाए। तो अब बताना है आपको 99 में अगला ओड नंबर क्या मिलेगा आपको, तो आपका मिलेगा 3, तो 99 में 3 माइनस करिए तो आप बोलेंगे यहां पर आ जाएगा 96। अब 96 आ गए, यहां पर 3 के बाद अगला अंक क्या आएगा, अगला अंक आएगा 5, 1 3 5, ऐसे आपको रिपीट करते चलना है इसको ओड नंबरों को, कंसेक्यूटिव ओड नंबर। 96 में 5 माइनस करेंगे 91, 91 में 5 माइनस करिए, सॉरी 5 के बाद 7 माइनस करिए, 91 में 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 84,
84 को फिर से आप राइट कर लेंगे कहां पर, इधर 7 के बाद अगला आप देखेंगे 1 3 5 7, इसके बाद 9 माइनस होगा तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 75। 75 को फिर से आप राइट करेंगे इधर, इसके बाद देखो 7 9, इसके बाद अगला ओड नंबर आता है 11। 11 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ आगे जाएगा 64। 64 को आप इधर राइट करिए और ये बन जाएगा आपका 64, सॉरी यहाँ इक्वल लगा रहे हैं, इक्वल नहीं लगेगा, माइनस लगेगा, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। 64 में अगला होता 13 माइनस होगा तो ये बच जाएगा 51। 51 को यहां राइट करिए, माइनस कर दिया अगला 15। 15 को माइनस करेंगे तो यहां 36 बचेगा। 36 को आप यहां राइट करिए। अब माइनस 15 के बाद आता है 17। 17 माइनस करेंगे तो आपका 19 बचेगा। 36 में 17 माइनस किए 19 बचा, और 19 को आप यहां राइट कर लीजिए। 17 के बाद अगला अंक होता है 19। 19 को आप यहां राइट, 19 में 19 माइनस होगा, आपका आ गया टोटल 0। यहां पर देखिए कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट वाला 10। ये आप 10 बार आपने सब्ट्रैक्शन किया है, यानी ओड नंबरों की संख्या 10 है, इसलिए 100 जो है 100 ये रूट के अंदर रहेगा और इसका आंसर आ जाएगा कितना, ये 10 टाइम है इसलिए इक्वल टू हो जाएगा 10। इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसी तरीके से 100 का तो आपने निकाल लिया, अब निकालते हैं 69 का इसी तरीके से। 69 का निकालेंगे, 169 में पहला माइनस करेंगे 1 से शुरू करेंगे और सभी ओड नंबर को माइनस करते जाएंगे 1 नंबर, है ना। जितनी अभी आप ओड नंबर लेंगे, जैसे कंसेक्यूटिव ओड नंबर अगर 1 से शुरू करते हैं ना, तो जितनी बार लेंगे तो उसी नंबर का स्क्वायर हो जाता है, तो हम 1 से इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन मेथड। यहाँ फिर सेम यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, -1 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा, -1 करेंगे तो 168। 168, फिर 168 को यहां राइट कर दीजिए। -1 के बाद अगला अंक कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे 3। सेम ऐसे ये वाला माइनस करते जाएंगे आपका ओड नंबर, तो इसमें आ जाएगा 165। 165 को यहां राइट करिए, 3 के बाद 1 3, इसके बाद आएगा 5। 160 बचेगा यहां पर, 160 में से 7 माइनस करिए तो आपका आ जाएगा 153। 153 को इधर राइट करिए। अच्छा 1 3 5 7, इसके बाद आता है 9 ओड नंबर, 9 माइनस करिए, आ जाएगा 144। 144 को फिर इधर रखेंगे, 144। 9 के बाद आता है 11 ओड नंबर, 11 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 133। 133 को इधर राइट करिए, 133। सब्ट्रैक्शन मेथड देखो ना, यहाँ सब्ट्रैक्शन मेथड आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन लिखा है, तो आप सब्ट्रैक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। 133 देखिए, अब ओड नंबर 9 11, इसके बाद आता है 13, माइनस कर दीजिए 13, तो आ जाएगा 120। 120 को इधर राइट करिए, 120। 13 के बाद अगला माइनस होगा 15, 105 बचेगा, 105। 105 को इधर राइट करिए। अब 15 के अगला अंक आता है 17। 17 माइनस करेंगे तो आपका 88 बचेगा, यहाँ 88 आप सब्ट्रैक्ट करके देखते जाइए। 88 को यहाँ राइट करिए, सॉरी यहाँ हमने इक्वल लगा दिया, माइनस होगा बस।
88 में अगला अंक होगा -19, क्योंकि देखिए 13, 15, 17, 19 और 19 माइनस करेंगे तो बचेगा 69। 69 यहां राइट करिए। 19 के बाद अगला अंक आएगा 21। 21 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 48। 48 को यहां राइट करिए। 48 माइनस 28 के बाद आएगा 23। 23 माइनस करेंगे तो आपको बच जाएगा 25। 48 में 23 माइनस करेंगे 25। अच्छा, इसके बाद जो है तो मैं थोड़ा आगे ले लेता हूं, इधर जगह थोड़ा कम है। ये सेम नंबर मैं आगे राइट कर रहा हूं। 48 माइनस 23 इक्वल टू हुआ था क्या 25। ओके, अब 23 का अगला अंक कौन सा हो जाएगा? ये 25 यहां राइट करिए। 25 और माइनस करेंगे 20। देखिए पहले 17, 19, 21, 23, इसके बाद आ जाएगा 25। अगला ऑर्डर नंबर आएगा 25। 25 में 25 सब्ट्रैक्ट करोगे मिल जाएगा 0। ये कितनी बार में 0 आया है? यहां लिखेंगे 169, क्योंकि 169 का रूट निकाल रहे थे। ये रहेगा रूट के अंदर कितनी बार में आया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक बार यहां पर गलत हो रहा, कहीं पर देखते हैं कहां पर। अच्छा, 23 को हमने 2 बार काउंट कर रहे हैं। 23 देखो, इस नंबर को हमने राइट किया था कहां? यहां पर, तो इसको काउंट नहीं करना है। या तो चलो मैं इसको मिटा ही देता हूं, इसको आपको नॉलेज के लिए बस रखा था। ये देखिए 48 आया था और माइनस 23 किया था तो आपका 25 आया था। अब 25 आपका इधर आ गया। 25 में 25 माइनस किया तो 0 आ गया। वहां पर आपको दोबारा रिपीट करके लिखेंगे तो आपको डाउट आ जाएगा। अब ये कितनी बार हमने सब्ट्रैक्शन किया है उसको आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये आ जाएगा 13। 13 टाइम हमने सब्ट्रैक्शन किया है, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13। बस, ये आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक दो क्वेश्चन जहां करेंगे तो आपके बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। पहले हम जान लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है, किससे फैक्टर करेंगे, कौन से होते हैं प्राइम नंबर। तो आपको मैं बता दूं कि प्राइम नंबर होते हैं, यहां से लिख देता हूं आपको, 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। पहले चलो प्राइम नंबर ही बता देते हैं टोटल। तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 2, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और साथ में इवन प्राइम नंबर भी इसको बोला जाता है। तो 2, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आता है 5, इसके बाद आता है 7, इसके बाद आता है 9 प्राइम नंबर नहीं होता, वोट नंबर होता है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है कि जो सिर्फ उसके 2 ही फैक्टर हो, ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से कम। इन सब के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर सेल्फ अपना फैक्टर होता है। जैसे अगर इसकी बात करें 2 की, तो एक तो 1 से कटेगा और ये फैक्टर होगा, और ये नंबर खुद अपने सेल्फ से 2 से फैक्टर होगा, इसलिए प्राइम नंबर है। तो 2 3 5 7 9 नहीं होगा। 11 के बाद 13, 15 भी नहीं होगा। 17, 19, बस ये 20 तक के हमने प्राइम नंबर लिखे हैं और 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो आपको ज्यादा नहीं, ज्यादा अगर जानने की जरूरत पड़ेगी तो और आगे बढ़ा देंगे इसको प्राइम नंबर, लेकिन अभी हम 20 तक के प्राइम नंबर यहाँ पर राइट किए हैं। 1 बाय 1 करके शुरू करते हैं इनको। तो देख लेते हैं यहाँ पर 729।
प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है तो करना कैसे है, फैक्टर करो पहले तो, सबसे पहले 729 फैक्टर करोगे तो इनका फैक्टराइजेशन ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो काटते जाओ आप। 3 से कैसे पता किया, इन सभी नंबरों को ऐड किया, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7 18, 18 क्या है, 3 की टेबल में आता है, यस आता है ना, तो इसका मतलब 3 की डिविजिबिलिटी रूल में आ रहा। अच्छा ये 9 की डिविजिबिलिटी में भी है, लेकिन हमें प्राइम नंबर चाहिए, प्राइम नंबर से काटेंगे। 3 2 जा 6, इसमें 1 बचेगा, ये 12 बन जाएगा, 3 6 जा 12 और 3 3 जा 9, ये किससे कट जाएगा, यहां पर हमने ये देखिए 3 2 जा 6, इसमें से 1 बचा था, यहां पर 1 बचेगा, ये 2 बनेगा, 12 बन जाएगा। तो 3 का टेबल पढ़ना कि 12 से ज्यादा ना हो, तो यहां पर आएगा आपका 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और इसके बाद 3 3 जा 9, ऐसे करके ये कट गया आपका, है ना। अब देखिए ये भी 3 की डिविजिबिलिटी में आ रहा, 3 से काटिए फिर से इसको, तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, ये 3 से कट गया, ये भी 3 से फिर से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 2 जा 6, इसमें 6 कटा तो 2 बचा, और ये आगे वाला 1 ले लेते हैं, 21 बच गया, 3 7 जा 27 बन गया। इसके बाद 27 को भी काटिए, 3 से काटेंगे, 3 9 जा 27, 3 से फिर से कट जाएगा, 3 3 जा 9, फिर से 3 कट जाएगा 1। अब इसके रूट निकालने, क्या निकालने, स्क्वायर रूट। तो इन सभी जितने फैक्टर आए हैं इनको रूट के अंदर आप लिख लीजिए, रूट के अंदर लिखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 टाइम 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, और ये आ गया इंटू 3, आया समझ में। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनके जोड़ा बना के बाहर निकालिए, पेयर बना के, पेयरिंग में बाहर आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पेयर ये बन रहा, एक पेयर ये बन रहा और एक पेयर ये बन रहा, समझ गए बात को। तो ये रूट से बाहर अगर आते हैं तो इसका मतलब यहां से एक पेयर ये 3 आएगा, इस पेयर में से एक 3 आएगा और एक पेयर इसमें से आएगा इंटू 3, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां से 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, बस ये आपका 27 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने समझ गए होंगे। अब ये प्राइम नंबर वाली जगह को हम इरेज कर देते हैं, यहां पर मैं दूसरा क्वेश्चन अब लगा लेता हूं, ये था आपका फर्स्ट नंबर। यहां पर 400 वाले को लगा लेते हैं, अगला क्वेश्चन इधर सेकंड नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन बोला, प्राइम नंबर आपको पता चल चुका है कौन सा है, इसको 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, ये 2 टाइम 0 आ जाएगा, फिर से 2 से काटिए, 2 1 जा 2 और ये 2 0, फिर से 2 से काटिए, 2 5 जा 10 और ये 0, फिर से 2 से काटिए, 2 2 जा 4 और 1 बच गया, 2 5 जा 10। अब ये प्राइम नंबर 5 भी होता है, 5 से कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 5 जा 25, ये भी 5 कट जाएगा, 5 से 1 जा, सभी कट गए। अब इनको आप सेम जैसे इसको किया था इसी तरीके से सेकंड नंबर को भी करना है, तो कर देते हैं यहां पर से, इसी तरीके से रूट के अंदर इसको अलग कर देते हैं यहां से, रूट के अंदर
क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम 2 हो गया। और 5 कितनी बार है, 1 टाइम 2 टाइम, तो 2 टाइम 5 कर दीजिए, 5 इंटू 5। ओके, अब ये रूट से बाहर निकालना है आपको। इसको, इन नंबरों को रूट से बाहर निकलेगा तो पेयर बन के बाहर आएगा। तो पेयर बना लेते हैं इनके, एक पेयर ये बन जाएगा, यहां पर देखो ये वाला 2 2, और ये इसका एक पेयर बाहर आएगा, इसका एक पेयर बाहर निकलेगा। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2, इससे एक पेयर निकालोगे 2, और इससे एक पेयर निकालोगे 5, बस। तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ये आपका आंसर आ गया 20। जिस नंबर का बोला गया था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपने 400 का रूट निकाला तो 20 आया। अच्छा, 20 इंटू 20 करोगे तो 400 होगा। इसी नंबर का अगर इसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर मिल जाएगा। यहाँ 27 आया था, अगर 27 इंटू 27 कर दोगे तो 729 आपको मिल जाएगा। ये सेकंड हो गया। थर्ड में चलते हैं इसी का, थर्ड नंबर क्वेश्चन इसको ले लेते हैं। हम आपको इसमें से 5 क्वेश्चन करेंगे, और 5 क्वेश्चन इसमें से जो 5 क्वेश्चन नीचे बच जाएंगे वो आपका क्लास, आपको होमवर्क रहेगा, आप उसको करेंगे। नहीं बनेगा तो हम कमेंट में आप बताना, मैं इसको करके सॉल्व करके दोबारा दूंगा। तो 1 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड नंबर ले लेते हैं। थर्ड नंबर में है 1764। प्राइम नंबर लास्ट में 4 है, 2 से कटेगा, 2 प्राइम नंबर है। 2 6 जा 18, नहीं 2 6 है, 2 9 जा 18 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 बचेगा इसमें, आगे वाला 6 ले लेंगे, 16 बन गया। तो फिर से 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। इस तरीके से हम डायरेक्ट काटेंगे। फिर से 2 से काटिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 4 4 1 आ गया, यानी ये 3 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है। अब 4 4 8 प्लस 1 9, 9 हो रहा है ना, 3 की टेबल से कट जाता है, तो 3 से काटेंगे। 3 1 जा 3, इसमें 3 कट गया तो 1 बचा, आगे 4 है तो 4 ले लेते हैं। 3 4 जा 12, इसमें 12 कट गया, 2 बच गया, आगे 1 है तो 1 ले लेते हैं, 21। 3 7 जा 21, ये आपका हो गया। 4 7, यहां पर आ गया 147, यानी फिर से 3 से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा फिर से। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, इसमें 2 बच गया, आगे 7 बचा हुआ है, 3 9 जा 27। अच्छा, ये 49 बच गया। आपको पता है 7 7 जा 49 होता है, और 7 भी प्राइम नंबर है, 7 के अलावा किसी से और नहीं कटेगा। 7 से काटोगे, 7 7 जा 49, और फिर से 7 से काटोगे, कट गया आपका। रूट के अंदर आप इसको कर लीजिए, इसको, ये सभी जितने फैक्टर आए हैं इनको रूट के अंदर कर लीजिए। 2 कितनी बार है, 2 टाइम, 2 इंटू 2। इसके बाद 3 कितनी टाइम है, 2 टाइम। 7 भी 2 टाइम है। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। 1 का मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करते हो तो वही सेम नंबर आ जाता है। तो आपके ये रूट के अंदर आ गए। अब आपको पता है कि इनको पेयर बना के बाहर निकालते हैं। एक पेयर यहां से बनेगा, एक पेयर यहां से बनेगा, एक पेयर यहां से बनेगा। अच्छा, अगर पेयर नहीं बन रहा तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए यहां से हम पेयर बना के बाहर निकालते हैं। यहां से 2 बाहर आएगा, एक यहां से 3 बाहर आएगा इन 2 में, और यहां से 7 बाहर आ जाएगा, 7। बस फाइनल आंसर लिख दीजिए। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42।
बस 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। और ये आपका 42 आपका आ गया फाइनल आंसर। समझ गए? अब जल्दी इसी का अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी में थर्ड नंबर होगा, 4 नंबर ले लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इसको भी करना है। 4096 लास्ट में आपने देखा 2 है तो मैं लास्ट में आपने देखा 6 है, इसका मतलब 2 की डिविजिबिलिटी में है। 2 से काटिए आप इसको। 2 2 जा 4, 0 आ जाएगा एज इट इज। 2 4 जा 8 और 1 बच गया 2 9 1 बच गया इसमें, आई 6 होगा 16। तो 2 8 जा 16, यहाँ 8 आ जाएगा। ये फिर से 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, 0 एज इट इज। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से कटेगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से काटिए। 2 2 जा 4, 1 बचा 1, 2 5 जा 10, 1 बच गया और 2 2 6 जा 12। इसके बाद फिर से 2 से काटिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया 6, तो 2 8 जा 6 16। फिर से 2 से कटेगा। 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 64 आ गया। 2 से कटेगा। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर से 2 से कटेगा। यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2, इसमें से 1 बचेगा और ये 2 है, 12 बन जाएगा। 2 6 जा 12, फिर से 2 से कटेगा। 2 8 जा 16, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 4 जा 8, फिर से 2 से कटेगा। 2 2 जा 4। बस ये 2 आपका आखिरी, इसको भी मल्टीप्लाई में शामिल कर लेंगे। ये लास्ट नंबर है ना, आगे नीचे जगह नहीं है। ये इसको भी अगर इस 2 को भी काटेंगे तो 2 आपका यहाँ आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। अब इनके प्राइम फैक्टर, इनको क्या करेंगे, सबको रूट के अंदर राइट कर लेते हैं। कितनी बार 2 है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम आपका 2 आया है इसमें। तो आप 12 टाइम 2 आप लिखिए और उसको रूट से बाहर निकालिए। यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2, यहाँ 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक हो गया। 1 2 3 4, 4 बार अभी 2 और बचा, तो इसको भी रूट के अंदर डालिए। ये 4 बार 2, इसको एक ही लाइन में आपको लिखना है। यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर अलग अलग इनको राइट कर दिया। ठीक है, ये सबको एक ही रूट के अंदर ये सब के सब। अब आपको इनको रूट से बाहर निकालना है, तो इनका बनेगा जोड़ा, पेयर। तो एक पेयर यहाँ से, 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 एक पेयर यहाँ से बाहर निकालिए। तो ये आ जाएगा 2 इंटू यहाँ से 2, कितने पेयर हो गए उतने 2 नीचे राइट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 2 आप नीचे राइट करिए। 1 2 1 2 3 4 5 6, ये 6 2 आपने निकाला कहां से, जोड़ा बना बना के, पेयर बना बना के, एक एक पेयर निकलेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा हो जाएगा 32 2 जा 64। बस ये आपका बन गया क्या, फाइनल आंसर बन गया 64 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर आप डायरेक्ट लगाते
कि डायरेक्ट कोई ट्रिक था जिसको रूट के अंडर न ले जाए आंसर आ जाए, तो भी आप ऐसे कर लेते कि यहाँ जोड़ा काउंट कर लेते इनका कि कितने पेयर बन रहे हैं, उतने 2 को आप मल्टीप्लाई करते। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बने, तो इसके 6 पेयर बनेंगे, तो आपने 6 बार 2 को मल्टीप्लाई कर लेना था बस। 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 को मल्टीप्लाई कर देते आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको आपको रूट के अंडर करके दिखाना है क्योंकि आपने रूट निकालना था। अब चलिए हमने 4th नंबर सिखा दिया, 5 नंबर लेते हैं। इसके बाद सेम तरीके से आपका ये सारे होमवर्क रहेंगे। 7 7 4 4, लास्ट में 2 4 है इसलिए कि 2 की डिविजिबिलिटी में आएगा, 2 प्राइम नंबर है। 2 3 जा 6, इसमें से 1 बचा, ये 7 है 17 बन जाएगा, और 2 का टेबल पढ़ोगे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 16 कट गया तो इसमें से 1 बचेगा, आगे आप 4 ले लोगे, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर से 2 आ गया तो 2 से कटेगा ये, 2 1 जा 2, 3 था 3 में से 2 कट गया तो इसमें आपका बचा 1, आगे ले लोगे 8, यानी 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, ओके ये कट गया। 2 3 जा 6, इसमें से 1 बचा और ये 2 है तो 12 बन जाएगा, 2 6 जा 12, फिर से 2 से काटिए इसको, 2 9 जा 18, इसमें 1 बचेगा और आगे है 3 तो 13 बन जाएगा, 2 6 जा 12, इसमें से 1 बचा, आगे हम ले लेते हैं 6, 16 बन जाएगा, 2 8 जा 16, ओके 2 8 जा 16। अब आगे क्या करेंगे, 8 है तो 2 से काटेंगे, फिर से 2 4 जा 8, इसमें 1 बचा, 6 ले लिया, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर से 2 से काटिए क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट में 4 है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर से 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, अच्छा लास्ट में अब 1 आ चुका है तो अब ये 11 से कटेगा और किसी से नहीं। देखिए ये कुछ ट्रिक आपको लगाने पड़ेंगे, ये किससे कटेगा, तो अगर ये 3 से कभी नहीं कटेगा, 2 + 1 3 + 1 4 हो रहा है, अब 4 जो है तो 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 की डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आता। एग्जैक्ट मुझे पता है कि 121 11 का स्क्वायर होता है, इसलिए 11 भी प्राइम नंबर है, तो ये 11 से ही कटेगा और किसी से कटेगा भी नहीं। 11 से काटेंगे, 11 11 जा 121, एक 11 बच गया, इसको भी काटोगे 1 टाइम में, ये भी कट गया आपका। बस इनको सबको रूट के अंडर आपको लिखना है, रूट अंडर कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 हो गया। 11 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार आपको 11 लिखना है, 11 × 11, बस इनको जोड़ा बना के आप बाहर निकाल लीजिए, तो नीचे लिख देते हैं इसका जोड़ा, एक पेयर यहां से निकलेगा, एक पेयर यहां से, एक पेयर यहां से, एक पेयर बनेगा तो ही आपका स्क्वायर है, अदरवाइज ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो पेयर बनाना आपको जरूरी है, पेयर बनना ही चाहिए। तो अब यहां पर देखेंगे, यहां से एक 2 बाहर आएगा, यहां से एक 2 बाहर आएगा, यहां से एक 2 बाहर आएगा और यहां से 11 बाहर आएगा, बस इनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे या 11 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे, 11 8 जा होता 88, फाइनल आंसर मिल गया 88। मतलब ये नंबर जो दिया है 7744, 88 का वर्ग है, 88 का स्क्वायर है। अगर आप 88 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से इसके हमने 5 क्वेश्चन आपको बताए, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के।
अब बाकी क्वेश्चन आपको ये जो 5 बच गए हैं, 5 बच गए हैं, ये आपको अपने से करना है इसी मेथड से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर y which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtain. कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है, ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जितने भी दिए हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें हम क्या छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये लिखा है स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो अभी हम जो पहले वाले क्वेश्चन करा रहे थे इसमें जोड़ा बनाया जा रहा था, तो पेयर बनाया जा रहा था। पेयर बनेगा तो स्क्वायर नंबर है, अगर पेयर नहीं बनता है तो स्क्वायर नंबर नहीं है। आया समझ में? इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो है इसके जिसके जोड़े नहीं बनेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हमें पहले वाले की तरह, जैसे हमने पहले वाले को हमने क्या किया, इनको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, सेम इसको भी, इनको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि किसका पेयर नहीं बन रहा, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो सब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। 252, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसमें 1 बचा, ये 2 12 बनेगा, 2 6 जा 12, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, ये 3 से कटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21 और ये 7 7 से ही कटेगा। अब इसको देखिए, फिर से इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो पूरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। बोला जा रहा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये जो नीचे नंबर लिखे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, छोटा से छोटा होल नंबर आपको बताना है, बाई व्हिच इच शुड बी मल्टीप्लाइड, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सभी के पेयर नहीं बनेंगे। तो हमें ऐसा नंबर देखना कि कौन किसका जोड़ा नहीं बन रहा, किसका पेयर नहीं बन रहा है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो 10, जो स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा, जो मिलेगा वो किसका स्क्वायर नंबर होगा ये भी बताना है। तो चलिए हम इसको बताते हैं कि इसको स्क्वायर रूट के अंदर, आपको इसको स्क्वायर रूट के अंदर लाना है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या हमने पहले भी देखो स्क्वायर रूट के अंदर इनको करते थे, किया है ना, यहाँ पर सेम यही कार्रवाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, कितनी बार है 3, 2 टाइम, अब मल्टीप्लाई 7, बस ये 1 आपका काउंट नहीं होता है ना मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में, क्योंकि सेम नंबर आते हैं। तो अब देखो जोड़ा किसका किसका बन गया, तो आप बोलोगे 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो किसका पेयर नहीं बन रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि 7 का पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना। तो ये 7 का पेयर बनाना है, मतलब इस नंबर में, इस नंबर में अगर आप 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7, ये मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो एक 7 का भी पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा। तो इसमें लिख दीजिए आप मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग यहां लिख देते हैं आंसर, मल्टीप्लाइंग विल
मल्टीप्लाइंग क्या क्या हमें चाहिए था, किसकी जरूरत थी, 7 की। तो यहां हम लिख देंगे 7 मल्टीप्लाइंग 7 विल मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमें 7 का मल्टीप्लाइंग 7 विल मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर 7 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे को परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 7 नहीं था, 7 आ गया तो जोड़े इसके पेयर बन जाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में और पूछा गया है, ये किसका स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर होगा। अब इसमें से एक एक पेयर, जो पेयर बनाए गए हैं इसमें से एक एक आप जोड़े बाहर निकाल लीजिए। क्यों, हमें इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, किसका स्क्वायर रूट है। इसमें बोला जा रहा है गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। ये देखिए, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। एक एक पेयर इसमें से बाहर निकालिए, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा 2, और इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, और इसमें से 7 बाहर आ जाएगा। कितना आ गया, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, ये 42 आ गया। तो आप यहां पर लिख सकते हैं इट्स स्क्वायर रूट विल बी 42। इट्स स्क्वायर रूट विल बी 42। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बस इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चनों को करना सेम मेथड। तो हम आपको 1 2 3 क्वेश्चन बताएंगे, 3 के बाद आपको होमवर्क रहेगा, आपको सेम मेथड से आपको करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 180 लिखा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें हम कर देते हैं 180 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 से कटेगा, 2 9 जा 18 0, और फिर से 2 से कटेगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर से ही काटना है। 2 4 जा 8, इसमें 1 बच गया, 0 है, 5 2 5 जा। इसके बाद ये 5 से कटेगा, 5 प्राइम नंबर है, 5 9 जा। अच्छा, इसको अभी ये 5 + 4 9, तो हम 3 से भी काट सकते हैं। चलो 5 से हमने काट दिया, कोई बात नहीं, 5 से काट दिया, 5 9 जा 45। किसी से भी काट सकते हो, आगे पीछे जरूरी नहीं है। आप चाहते थे इसको पहले 5 से भी काट सकते थे, 5 भी प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। अब ये 9 है, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, ये 3 आपका 3 से कट जाएगा, पूरा टर्मिनेट हो चुका है। लेकिन इसमें जोड़ा बनाना है, आपको पेयर बनाना है, तो आप यहाँ पर इसको रूट के अंदर ले लीजिए। रूट में ले लिए, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 × 2, इनका पेयर बन चुका है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 × 3, 3 × 3। ओके, मल्टीप्लाई 5 कितनी बार आया है, 5 आपका फैक्टर में 1 बार आया है। कि किसकी कमी है बताओ, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें अब, तो आप बोलोगे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, तो वो है 5। अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, किसको, 5 को, 5 को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा ये जोड़ा परफेक्ट हो जाएगा। ये 5 आपका नहीं था, एक ही बार 5 है, एक बार 5 नहीं है, तो आप बोलोगे यहां पर मल्टीप्लाइंग, इसको मैं लिख देता हूं सेम, मल्टीप्लाइंग 5। अगर हम 5 से, क्यों 5 हमने यहाँ पर रेड से डिनोट कर दिया है, अगर इस 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इनका सबका पेयर देखो, 3 का भी पेयर बन रहा है यहाँ पर, ये 5 का भी पेयर बन जाएगा।
अगर पेयर बन रहा तो ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, मल्टीप्लाई बाई 5 विल मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यहां पर लिखा गया है कि अगर 5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये जो भी नंबर 5 से मल्टीप्लाई करोगे जो नंबर बनेगा वो 5 का स्क्वायर बनेगा। आ रहा समझ में? लेकिन किसका स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, हमें स्क्वायर रूट भी बताना है, स्क्वायर रूट भी बताना है। तो चलिए स्क्वायर रूट देखते हैं किसका बनेगा। इनको देख एक एक पेयर इनसे बाहर निकालिए तो आप बोलोगे यहां से 2 बाहर आ जाएगा, यहां से 3 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3। और इनका जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 भी बाहर आ जाएगा एक पेयर बन के। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। ये 30 आपका स्क्वायर रूट बनेगा। इसमें से जब 5 मल्टीप्लाई करोगे 180 में 5 मल्टीप्लाई करोगे जो नंबर आपको मिलेगा वो 30 उसका स्क्वायर रूट होगा, है ना। तो यहां आप लिख दीजिए फाइनल इट्स स्क्वायर रूट, इट्स स्क्वायर रूट विल बी किसका, यहां पर कौन सा नंबर आया है, आप बोलोगे 30 आया है तो आप यहां लिखोगे 30। बस ये फाइनल आंसर। कहने का मतलब है इट्स स्क्वायर रूट विल बी 30, इसका स्क्वायर रूट 30 होगा जो भी नंबर होगा। अगर इस नंबर में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 30। और अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो एक किसी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आ गया समझ में? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसी भी। किसका स्क्वायर बनेगा? 30 का स्क्वायर बनेगा, उसका स्क्वायर रूट 30 आएगा। आ गया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। ये आपका सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर देखिए 10, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसको भी। 1008 प्राइम नंबर, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 से कटेगा 2 5 जा 10, ये 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 4 जा 8, 2 से काटिए फिर से 2 2 जा 4, इसमें 1 बच गया, ये 0 है तो 10 बनेगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से 2 से कटेगा 2 1 जा 2 2 जा 4, इसमें से 1 बचा, ये 12 बन जाएगा। 2 6 जा 12, फिर से 2 से काटिए इसको, 2 6 जा 12, 2 3 जा, अब किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये और किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21। 7 आपका ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 7 किसी से नहीं कटेगा सिवाय 7 के। 7 1 जा 7, इसको आप रूट के अंदर राइट कर लीजिए। किसका किसका जोड़ा बन रहा है, तो आप 2 कितनी बार आया देखिए, 1 2 3 4 टाइम, 2 4 टाइम होगा। 3 कितनी टाइम है, 2 टाइम, तो 3 इंटू 3। 7 कितनी बार है, 1 टाइम। ये सब के सब रूट के अंदर है। रूट से बाहर निकलेंगे तो ये पेयर बन के बाहर निकलेंगे, तब इनका परफेक्ट वैल्यू पता चलेगी इनकी वैल्यू क्या है। तो एक इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, अगर इसमें हम 7 जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, जिसका पेयर नहीं बन रहा, उसमें पेयर के लिए 1 मल्टीप्लाई 7 का कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा किसी न किसी नंबर का। किसका होगा वो बाद में बताते हैं। तो यहाँ पर मैं अलग कलर से इसको मैं आपको डिनोट कर देता हूं कि इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 का, 7 का मल्टीप्लाई कर दें ये, क्योंकि इसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब 7 का जोड़ा बन गया, देखो 7 2 बार हो गया,
पेयर बन गए, है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बाई 7 या मल्टीप्लाइंग 7 will make a perfect square. Multiplying 7 will make a perfect square. बस मल्टीप्लाइंग 7, अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ये जिस भी नंबर का बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1008 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 का मल्टीप्लाई करते ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? सबका पेयर बन गया। अब देखिए एक किसका स्क्वायर रूट बनेगा, फिर उसका स्क्वायर रूट बताओ, जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना उसका स्क्वायर रूट बताओ। इनका पेयर बाहर निकाल लो एक एक, यहां से 2 बाहर आएगा, यहां से भी 2 बाहर आएगा मल्टीप्लाई में, यहां से 3 बाहर आ जाएगा और यहां से एक 7 बाहर आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 से 7 जा, यहां पर आ जाएगा आपका 84। फिर से देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12 7 जा, या तो आप ऐसे 12 इंटू 7 कर लीजिएगा, 7 2 जा 14 की 4, कैरी आया 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 84। ये आपका 84 आपका मल्टीप्लाई यहां पर हो गया है, ठीक है। तो एक आंसर ये होगा 84। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इट्स स्क्वायर रूट विल बी, इसको मैं अलग कलर से ही लिख देता हूं, इट्स स्क्वायर रूट विल बी, यहां पर कौन सी संख्या आएगा 84। 84 कहने का मतलब होगा ये 84 जो है, जो इस नंबर का स्क्वायर रूट 84 होगा। किस नंबर का? ये जो नंबर है 1008 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आपका बनेगा उस नंबर का स्क्वायर रूट 84 होगा। अच्छा, अगर 84 में 84 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आपका बन जाएगा कौन सा? इसमें जो आप 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो नंबर बनेगा वो नंबर, इस सभी नंबरों को आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो नंबर यहाँ पर आएगा, जो नंबर यहाँ पर आएगा इस 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 84। आ गया समझ में? तो इसके दो आंसर होंगे कि 7 मल्टीप्लाई करना है हमने और 84 आपका उसका स्क्वायर रूट आएगा। दो आंसर हो गए, ओके। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर समाप्त होता है। 1 2 3 इसी तरीके से, इसी मेथड से आप करेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। छोटा से छोटा होल नंबर फाइंड करना है, बाय विच इट शुड बी डिवाइड, जिसको हम डिवाइड कर दें सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। हम डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। अच्छा, इसके पहले वाले में क्या था? देखो पहले वाले में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, देखो स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइंग सो गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना था, तो हम जैसे इसमें 7 का पेयर नहीं बन रहा था तो 7 को हमने क्या करते थे, 7 को मल्टीप्लाई कर देते थे तो पेयर बन गया, पेयर बन गया तो हमारा 7 आंसर हो जाता था। ये मल्टीप्लाई वाले केस में था, लेकिन इसमें बोल रहा है इस नंबर में कि हम क्या डिवाइड करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं है, हम सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जो पहले वाले हमने क्वेश्चन किए हैं आप देख रहे हैं, ये जो हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं कि जैसे इसमें 7 का कमी थी, इसमें आपका 5 का जोड़ा नहीं बन रहा था,
इसमें भी आपने देखा कि 7 का जोड़ा नहीं बन रहा था। इसी तरीके से जिसका पेयर नहीं बन रहा था तो हम मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। इस केस में क्या करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, जिसका पेयर नहीं करेंगे, उस नंबर को हटा देंगे या उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो किसी न किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन सेम है, बस इसमें मल्टीप्लाई करना था और इस नंबर में आपको उसी नंबर से डिवाइड करना है जिसका जोड़ा, जिसका पेयर नहीं बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर यहां फर्स्ट लेते हैं, 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 252 ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, ये 12 बनेगा, 2 6 जा 12, 2 से काटिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब ये 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21, अब ये 7 से कटेगा, 7 1 जा। अब यहां पर आप देख रहे हैं, इसको स्क्वायर रूट के अंडर लीजिए, इसके किसका किसका पेयर बन गया, तो 2 इंटू 2 इंटू ये 3 2 टाइम है, 3 इंटू 3 इंटू 7 हो गया। किसका किसका पेयर बन रहा, तो आप बोलोगे यहाँ 2 का बन गया, 3 का बन गया, तो किसका नहीं बना, ये 7। अगर इसमें से 7 से डिवाइड कर दिया जाए, 7 से डिवाइड कर दिया जाए इस नंबर को, मैं रेड से मार्क कर देता हूं, ये 7 को डिवाइड या 7 को हटा दिया जाए, इसमें 7 हो ही ना, तो ये जो इनका जिसका जिसका जोड़ा बन रहा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हम पहले वाले में क्या करते थे, पहले वाले में एक 7 ऐड कर देते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हमें डिवाइड करना है। इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या करना था, देखो होल नंबर बाय व्हिच शुड बी डिवाइडिंग, डिवाइड करना है, तो हमें इस नंबर को हटा देना है, हटा देंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम आंसर में, डिवाइडिंग 7 will make a perfect square। विल मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम 7 का डिवाइड कर दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन किसका स्क्वायर बनेगा ये भी तो बताना है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट भी आपको बताना है। तो देखिए इनके पेयर जिसके जिसके बनेंगे उसको निकाल लो बाहर आप, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 और इसका आ गया 3, ये तो आपका डिवाइड हो जाएगा, हट जाएगा, इससे कोई लेना देना आप नहीं है ना। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी ये इसमें से अगर 7 का डिवाइड आप करोगे तो आपका 6 का स्क्वायर बनेगा, ये 6 का स्क्वायर आपका नंबर बचेगा। यस, जो नंबर आएगा वो ये 6 उसका स्क्वायर रूट होगा। यहां पर आप लिख दीजिए इट्स स्क्वायर रूट विल बी 6। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर से मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जिसका पेयर नहीं बन रहा उससे हम डिवाइड कर देंगे, इस नंबर को आप 7 से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आपके पास ये बच गए ये नंबर बचेंगे। तो ये नंबर जो बचेंगे तो इनके इनके पेयर आपने ले लिया, इससे 2 ले लिया, इससे 3 ले लिया, तो 2 3 जा 6 आया। 6 आपका स्क्वायर रूट होगा उसका जो नंबर यहां पर होगा, मतलब ये अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड करोगे तो 6 6 जा 36 आता है और आपका यहाँ पर 36 बचेगा, जो 6 उसका स्क्वायर रूट होगा। अब आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ओके, 2925
इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2925 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लीजिए। तो ये लास्ट में 5 है इसलिए 5 से कट जाएगा। 5 5 जा 25, इससे 25 कटा तो आपका बचा 4, इसके बाद है 2, यानी 42 बन गया। तो 5 8 जा 14, इसमें से 2 बच गया और आगे 5 है तो 5 ले लिया। 5 5 जा 25, ओके। इसके लास्ट में 5 है तो फिर से 5 से कटेगा, ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इसमें से 3 बच जाएगा और इसमें से 5 बच जाएगा, 35। 5 7 जा 35, ये भी कट गया आपका, यानी 117 आ गया। अच्छा 117, 7 + 1 8 + 1 9, मतलब 3 की टेबल से ये कटेगा। 3 से काट देते हैं। 3 4 जा 12, ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। 3 3 जा 9, इससे 9 कटा तो बचा इसमें से 2 और इसमें से 7, 27। 3 9 जा 27। अब यहां पर क्या बच गया, 39। तो अब ये 3 से कट जाएगा फिर से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 आपको पता है प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का मतलब ये किसी से नहीं कटेगा। यहाँ 13 बच गया आपका, ओके। 13 से काटेंगे तो 13 मिलेगा। अब इनको सबको आप स्क्वायर रूट के अंदर रूट के अंदर लिख लीजिए, क्योंकि हमें रूट फाइंड करना है। 5 का पेयर बन रहा है 5 × 5, 3 × 3, और 13 का पेयर नहीं बना है। अब आपको करना क्या है इसमें आप समझ लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर लाना होता तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? तो अगर जैसे इसका पेयर बन चुका है, इसका भी पेयर बन रहा है। पेयर मतलब जोड़े जोड़े में है, लेकिन ये सिंगल है, इसका पेयर नहीं है। मल्टीप्लाई करना होता तो इसका हम कर देते मल्टीप्लाई। आया समझ में? लेकिन यहां पर आपको करना है डिवाइड। डिवाइड करना है तो इसका मतलब इस नंबर को हमें हटा देना है। ये 13 से, ये जो भी नंबर है, ये इस नंबर में 13 का पेयर नहीं बन रहा तो 13 से डिवाइड कर देंगे। इसको पूरे को डिवाइड करेंगे, ये जिनका जिनका पेयर बन रहा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 13 हमारा नहीं बना जोड़ा ना, तो आप लिख दीजिए डिवाइडिंग डिवाइडिंग 30 विल मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। डिवाइडिंग 13 विल मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इसको 13 से डिवाइड कर दें तो जो नंबर बचेगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर को होगा, मतलब रूट पूछा जा रहा है। तो रूट यहां पर देखो ना, यहां लिखा है स्क्वायर रूट भी बताइए साथ में। तो रूट जिसका जिसका जोड़ा बना तो आप यहां निकाल लीजिए बाहर। यानी यहां पर जो है तो 5 एक निकल आएगा बाहर और एक 3 निकलेगा। जिसका जिसका पेयर है, पेयर से बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा 5 3 जा 5। फाइनल आंसर हो गया। इसको आप लिख सकते हैं इट्स स्क्वायर रूट विल बी स्क्वायर रूट विल बी किसका किसका स्क्वायर रूट बनेगा, किसका रूट स्क्वायर होगा। देखो यहां पर कौन सा नंबर आया, 15। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बता दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी होगा। जिसका आपका पेयर नहीं बनेगा उसको आपको हटा देना है। हमारा यहाँ 13 आ गया तो हमने लिख दिया डिवाइडिंग 13 विल मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एक तो आंसर ये होगा, एक आपका 15, मतलब ये 15 का स्क्वायर आपका जाके
बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3 क्वेश्चन के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद सेम तरीका आप अपना के और ये पूरे 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो थर्ड नंबर 396 का निकालिए। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। A2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, ऐसे 2 कटेगा तो 1 बचेगा, आगे आपका 9 आ जाएगा, 19 बन जाएगा। 2 9 जा 18, इससे 18 कटेगा तो 1 बचेगा, आगे आपका 6 आ जाएगा। 2 8 जा 16, पूरा कट गया, 198 मिला, ये भी 2 से कटेगा। 2 9 जा 18, 1 बचा और 8, फिर से 18 बन गया तो 2 9 जा 18, मतलब 99 2 जा 198 होता है। अब ये लास्ट में 9 है तो 3 से कटेगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये भी 3 से कटेगा। 3 1 जा 3 1 जा 11 आपका प्राइम नंबर है, 11 से ही कटेगा और किसी से नहीं, 1 जा। आप इस नंबर को प्राइम फैक्टर कर लिया, पूरे नंबर को प्राइम फैक्टर। देखिए कि किसका किसका जोड़ा बन रहा, किसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो आपको फिर से यहां से मैं बता रहा हूं, आप इसको रूट के अंदर ले आइए। तो रूट में आ गया 2 2 3 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में 11। अब सुनिए यहां पर एक केस, यहां पर क्या है कि जिसका जोड़ा बन गया, इसका इसका, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, जहां पर ये डिवाइडिंग लिखा है, डिवाइड, हम क्या डिवाइड करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तो 11। क्वेश्चन क्या होगा, 11। 11, अगर 11 को हम डिवाइड कर दें तो ये जो नंबर बचेगा, 11 से इस नंबर को हम डिवाइड, इस नंबर को 11 से डिवाइड कर देंगे, जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा किसी न किसी का। किसका होगा, जब रूट निकालेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, अगर इसी में बोला होता हम इसी में क्या मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो इसमें हम 11 का मल्टीप्लाई कर देते बस, और जो भी मल्टीप्लाई करने पर आता हो किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। और रूट निकालेंगे तो पता चल जाएगा उसमें किसका स्क्वायर बनेगा वो, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन है, एक में डिवाइड करना है, एक में मल्टीप्लाई करना है। बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं। यहां पर आपका 11 का पेयर नहीं बना, डिवाइड केस में इसको हटाना है, तो इसको हटा दिए। तो यहां पर आप लिख सकते हो डिवाइडिंग, डिवाइडिंग 11 will make a perfect square, परफेक्ट स्क्वायर। अगर 11 के डिवाइड 11 का हम डिवाइड कर दें, इस नंबर में 11 का डिवाइड कर देंगे, जिसका बनेगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका रूट आप बता दीजिए। तो जिसका पेयर बन रहा तो आप एक पेयर निकालिए, यहां से 2 निकालिए और यहां से 3 निकालिए, इनका पेयर बन रहा है तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। इसका मतलब इट्स स्क्वायर रूट विल बी, क्या है 6, ये आंसर हो जाएगा। फिर से दोबारा क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि ये आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई का हमारी तरफ से क्वेश्चन फिनिश हो रहा है। ये हमने 3 क्वेश्चन बता दिए, 3 इसी तरीके से आप करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डिवाइडिंग 11, 11 का डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, किसका बनेगा उसका स्क्वायर रूट बता दीजिए, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 6।
अगर इस नंबर में आप 11 का डिवाइड करेंगे तो आपका जो भी नंबर मिलेगा वो 6 उसका स्क्वायर रूट होगा, यानी 6 6 36 आपका यहाँ पर बचेगा। बस आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 और स्क्वायर नंबर होगा 36। आ गया समझ में? तो ये सारा चीज आपको मैंने इसमें डिवाइडिंग के बता दिया, मल्टीप्लाई के बता दिए। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इसे मल्टीप्लाई करना होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते, क्वेश्चन नंबर 7 में। यहां पर बोला जा रहा द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. अब स्टूडेंट उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं ये फाइंड करना। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। स्टूडेंट क्लास 8 8वीं क्लास में स्कूल में जो स्टूडेंट हैं वो डोनेट करते हैं कुछ पैसा, रुपया, है ना। डोनेट करते हैं मतलब वो चंदा लगाते हैं, डोनेट करते हैं इतना पैसा। टोटल पैसा मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो ईच स्टूडेंट डोनेटेड ऑफ मेनी रुपीज, सभी स्टूडेंटों ने कितना रुपया डोनेट किए हैं ये नहीं पता, लेकिन बहुत सारे रुपया डोनेट किया है मेनी। लेकिन कितना डोनेट किया है ये भी बताया जा रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन, यहाँ पर और क्या, नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उतने उतने रुपया ही दिए। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहां पर, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है, यहां बी लगा देता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए, एक्स है। अच्छा, जो अमाउंट डोनेट करें, डोनेटेड अमाउंट, डोनेटेड अमाउंट, अमाउंट ये भी हमें नहीं पता कि कितना कितना पैसे दिए हैं, तो इसको भी डोनेटेड अमाउंट बी एक्स, ये भी हम मान लेते हैं कि एक्स है। ये दोनों एक्स है, बात समझ में आई। लेकिन टोटल अमाउंट यहां पर दिया हुआ है, टोटल अमाउंट हमें पता है। ये देखिए, स्कूल डोनेटेड रुपीज इतना, इन ऑल, सब टोटल अमाउंट यहां लिखा हुआ है। टोटल अमाउंट है आपका रुपीज 2401। अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं और 10 रुपया डोनेट करते हैं, तो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 रुपया डोनेट किए, 100 हो गया। कैसे पता चला, मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर मान लीजिए 8 स्टूडेंट हैं तो 8 और 8 रुपए डोनेट करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 64। अगर मान लीजिए 12 स्टूडेंट है, मान लेते हैं कि 12 स्टूडेंट है, तो 12 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 144। आगे समझ में कैसे, मल्टीप्लाई से। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा, इक्वेशन एक बनेगा, यहां से कर लेते हैं एक्स इंटू एक्स, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है और डोनेटेड अमाउंट भी एक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2401 के बराबर, 2401 के बराबर। एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 2401 के बराबर। आया समझ में।
अच्छा, हमें x की वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर की नहीं, तो हम क्या करेंगे, x में कट कर देंगे, स्क्वायर को काटेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये इक्वल में दोनों में एक रिलेशन होता है, अगर एक साइड आपका स्क्वायर कटेगा तो दूसरी साइड आपका रूट लग जाएगा, ऐसे। आया समझ में? फिर से देखिए यहां पर अगेन, अगर यहां पर हमने स्क्वायर काटा, क्योंकि एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बना, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, एक्स चाहिए। एक्स को स्क्वायर को जैसे काटेंगे एक्स बचेगा, लेकिन स्क्वायर काटेंगे तो दूसरी साइड में रूट लग जाता है, ऐसे। अब इसका रूट निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा, इसका रूट यहां निकाल लीजिए। रूट मतलब जोड़े, पेयर में अभी जैसे हमने पेयर बना के निकाल रहे थे, तो यहां निकाल लेते हैं 2401 का, इसको अलग कलर में ले लेते हैं। टू 2401 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो ये किससे कट जाएगा, इसके लास्ट में 1 है। अच्छा, ये जो है तो सिर्फ 7 से कटेगा, क्यों, ये लास्ट में 1 है तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 3 की डिविजिबिलिटी रूल में भी नहीं आ रहा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो ये कटेगा 7 से, 7 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। हम 7 से देखते हैं, 7 से काटेंगे, 7 3 जा 21, इससे 21 कटा तो आपका बच गया कितना, 3, और आगे ले लिया 0, 30 बन गया। तो 7 का टेबल पढ़ो कि 30 से ज्यादा ना हो, तो 7 4 जा 28, इससे बच गया 2, और आगे 1 बचा तो 1 ले लेते हैं, 7 3 जा 21, एक कंप्लीट 7 से कट गया। अच्छा, ये भी क्या 7 से कटेगा, तो चेक कर लेते हैं। सेवन से काटेंगे, 7 का टेबल पढ़िए कि 34 से ज्यादा ना हो, तो 7 4 जा जाएगा, 7 4 जा 28। अच्छा, 34 में से 28 तो कट गया, 7 4 जा 28, तो ये 28 आप माइनस कर दीजिए तो आपको बचेगा 14 में जाएगा तो 4, और 3 में ये तो बचा ही नहीं कुछ, तो ये बन गया आपके पास 4 बचा, यहाँ पर 4, 34 में से 28 घटाइए, नहीं ज्यादा बचेगा, ये 2, यहाँ पर 6 बचेगा, 6। देखिए फिर से देखिए, 7 4 जा 28, ये 28 आपने 34 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके बचा 14 में 8 जाएगा, 6 बचा, क्योंकि ये 14 बना था तो ये तो 2 बचा, 2 में 2 जाएगा कुछ नहीं, 6 बचा, और आगे वाला नंबर ले लेते हैं 3 को। 7 का टेबल पढ़िए कि 63 से ज्यादा ना हो, तो 7 9 जा, यहां आ जाएगा 7 9 जा, मतलब 7 से 49 टाइम में 343 आएगा। फिर से 7 से काटिए इसको, 7 7 जा 49, और फिर से 7 7 7 से ही कटेगा, 7 1 जा 7, बस। तो आप इसको, आप रूट के अंडर आएगा, x इक्वल टू आएगा रूट अंडर 7 कितनी बार है, 4 बार, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 बार आ गया। तो फाइनल आंसर इसके जिस पेयर बने उनको निकालिए, तो 7 और ये 2 7 का आपका पेयर बन गया। फाइनल आंसर आपका बन जाएगा x इक्वल टू, सेवन यहां से बाहर आएगा, 7 इंटू एक 7 यहां से बाहर आएगा, यहां इक्वल टू हो जाएगा x बराबर 7 7 जब 49, बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। जहां जहां भी हमने x सेलेक्ट किया था वहां वहां आपका x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 49 आ गई, ठीक है। यानी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आपके 49 है, और जो पैसा डोनेट किए हैं ये भी आपके 49 ही रुपए डोनेट किए हैं। आ गया समझ में? एक्स क्या चीज आया है, यहाँ एक्स सेलेक्ट किए थे, यहाँ एक्स सेलेक्ट किए थे, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट 49, पैसा डोनेट किए थे नेशनल रिलीफ फंड में, जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में वो 49 रुपए डोनेट किए गए थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कोई चेंजेस नहीं। यहां भी बोला जा रहा है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन। एक गार्डन में इतने प्लांट जो है प्लांट किए गए, मतलब लगाए गए। सच ए वे दैट इच रो कंटेन एज मेनी प्लांट्स। रो होता है, इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं रो। ऐसे ऐसे जो प्लांटेड किए जाएंगे होंगे रो। आया समझ में? अच्छा, स्मॉल नंबर में बना देते हैं, इसको बोलते हैं रो। 1 2 3 4, ये कितने भी हो सकते हैं, ये नहीं पता कितने हैं। तो ये बोला जा रहा है यहां पर वो गार्डन इन सच ए वे दैट, मतलब इस तरीके से लगाए गए हैं। इच रो कंटेन एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ रो जितने हैं, है ना। और मतलब ये जो कॉलम और रो ये दोनों इक्वल होंगे। देख फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड, प्लांट किए गए इन ए गार्डन इन सच ए वे, इस तरीके से, सच दैट ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो, मतलब जितने कॉलम उतने रो। आया समझ में? यहां पर देखिए रो यहां पर आ रहा है, मतलब कॉलम और रो। मान लीजिए 1 2 3 4 लाइन है, तो ऐसे भी 1 2 3 4 होगा। आया समझ में? ये नहीं पता कितने कॉलम और कितने रो होंगे यहां पर। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ रो, रो आपको निकालना कि कितने रो है। नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो, एक एक प्लांट में, मतलब एक एक रो में कितने प्लांट किए गए हैं। देखिए फिर से समझिए कि अगर इतने आपको रो लगाए गए हैं 2 या 3, तो ऐसे भी होगा 1 2 3। अगर लगाए गए हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये इस तरीके से होगा। कॉलम और रो दोनों बराबर होंगे, या जितने पौधे होंगे, जितने पौधे मान लो जितने पौधे होंगे, प्लांट्स होंगे, उतना रो होगा। तो इसको भी हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ प्लांट्स, हमें इसमें दो चीज निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ रो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ रो निकालना है, और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, एक एक रो में कितने कितने प्लांट लगाए गए हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं यहां पर, लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो, बी एक्स, उनकी संख्या कितनी है, एक्स है। नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो एक्स है, और नंबर ऑफ रो भी एक्स है। नंबर ऑफ रो बी एक्स, ए भी एक्स है। हम इन दोनों को टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, यहां से लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स ये हैं आपके 2025। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही सेम नंबर आना चाहिए। पहले वाला जो आपने क्वेश्चन इसके पहले लगाया था, सेम ये वाला आपको देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से ये भी है। तो हम क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं x इंटू एक्स। ये तो आपका हो गया, जो आपका डाटा दिया गया था, डाटा आपने लिख लिया। अब यहाँ x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2025 के बराबर। x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2025 के बराबर। यहां से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो x की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर हटेगा तो अपोजिट साइड में यहां पर रूट लगेगा।
यहां से स्क्वायर हटा, यहाँ रूट लग गया। अब अगर x की वैल्यू आपको निकालना है तो रूट के अंडर जो भी आएगा वो आपको राइट करना पड़ेगा। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए कि किसका ये स्क्वायर है जिसको मैंने रूट में किया है। तो 2025 को यहां कर लेते हैं, 2025 को 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20, इसमें टेबल नहीं जा रहा तो 0 आ जाएगा। अब 5 5 जा 25, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 8 जा 14, अब 5 1 जा 5, अब ये 3 से कट जाएगा। हमने प्राइम नंबर से ही काट रहे हैं, देखो 5 और 3 ये प्राइम नंबर है। ये जरूरी नहीं कि पहले स्मॉलर या ग्रेटर से काटो, प्राइम नंबर होना चाहिए। 3 2 जा 6, इसमें बचेगा 2 और आगे है 1, बचा 21, 3 7 जा 21, फिर से 3 से काटेंगे, 3 9 जा 27, फिर से 3 से काटिए, 3 3 जा 9, अब फिर से 3 से कटेगा, 3 1 जा 3। देखिए ये जो आपके फैक्टर आए हैं इनको रूट के अंडर आप लिख लीजिए। आपकी क्या है, 3 कितनी बार है, 4 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार हो गए, 1 2 3 4, अच्छा ज्यादा टाइम हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टाइम 3 हो गया और 2 टाइम 5 है तो 2 टाइम 5 कर देते हैं। इसको जोड़ा बना के पेयर बना के आप बाहर ले लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू इसमें से एक पेयर, इसमें से एक पेयर, इसमें से एक पेयर। देखो रूट से बाहर नंबर जब आएगा तो पेयर बन के ही आएगा, ये रूल है। इसमें से 3 आएगा बाहर इनटू में, फिर से 3, थोड़ा स्मॉलर नंबर लिखते हैं, 3 ये वाला 3 और इसमें से एक 5 आ जाएगा। ओके, ये आपका x का वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। बस ये आपका हो गया फाइनल आंसर। 45 इसका आपका फाइनल आंसर आ गया। ये x की वैल्यू है 45, मतलब हमने x क्या लेट किया था, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो 45, जो प्लांट किए गए ना 45 45 45 प्लांट्स, पौधे जो है प्लांटेड किए गए हैं एक रो में, और नंबर ऑफ रो भी आपके 45 है। आ गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यहां पर पूछा जा रहा बहुत इजी क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर that is divisible by each of the number 4 9 10। हमें ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है कि जो 4 9 और 10, 4 9 और 10, 4 9 और 10 इससे डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो इनसे डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम जब लेंगे तो उसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होगा ना, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर भी मिल जाएगा। कैसे करते हैं देखिए, तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 4 9 10, इसको कर लीजिए एलसीएम, यहां पर इधर कर देते हैं नीचे 4 9 और 10। ओके, इसको एलसीएम लेंगे तो ऐसा नंबर आपने ऐसा सेलेक्ट करना है कि कम से कम 2 नंबर तो कटने ही चाहिए। 2 नंबर नहीं कटेंगे तो हम नहीं लेंगे। तो चलिए इसमें 2 से 2 नंबर कट रहे हैं तो 2 ले लेते हैं, और 3 से, हाँ 3 से नहीं कट रहा तो हम 2 ले लेंगे। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, कट गया। ओके, 2 एक कॉमन नंबर, 9 एज इट इज आ गया। अच्छा ये वाला 2 बच गया, इसको भी आप काट लीजिए क्योंकि आपको जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है प्राइम नंबर का, तो 2 को भी 2 से आप कट कर लीजिए। 2 1 जा और 9 एज इट इज आ जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा ये आपको पता है ये जो 9 है तो 2 है, 3 इंटू 3 प्राइम नंबर फैक्टर करना है तो इसका भी जोड़ा बन रहा है 3 3 का।
या आपको काटना है तो काट लीजिए, ऐसे जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे जब आपसे बनने लगेगा तब। 3 3 जा 9, ये तो 1 ऑलरेडी, 5 है जी। ये भी 3 आ गया आपका इधर, 1 जा और 5 जा। आपने इसको क्या किया, प्राइम नंबर से फैक्टर कर लिया। आ गया समझ में। अब इसको देखिए रूट के अंडर कर लेते हैं, क्यों, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमें चाहिए, स्क्वायर, तो हमें जोड़ा बना बना के चाहिए, जोड़ा बना बना के निकालना है। एक नंबर मुझे निकालना है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा। देखिए 2 का पेयर बन जाएगा, 3 का बन जाएगा और 5 का नहीं बनेगा। यहां पूछा जा रहा है नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द 4 9 10, ये हमारा एलसीएम आया है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 9 10, 4 9 10 इज, इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा 2 2 3 3, मल्टीप्लाई करते जाएं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 5 जा 6 5 जा 30 की 0 कैरी आया 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, इसका आ गया 180। ओके, अब आप इसमें ये देख लीजिए किसका किसका पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है आपका और 3 का पेयर बन रहा है। किसका पेयर नहीं बन रहा है, आपका पेयर नहीं बन रहा है तो 5 का, इसका पेयर नहीं बन रहा है। अच्छा, जो 180 आया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये जो 180 आया है ना, ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, इनका एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल है, कॉमन नंबर है, जो इन तीनों के मल्टीप्लाई में आता है 180, ये तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका 5 का मल्टीप्लाई, इसका पेयर नहीं बना। अगर इसका मल्टीप्लाई हम 5 से कर देते हैं बस, तो ये आ जाएगा 18 5 जा 90 और ये 0 ऐड हो जाएगा, मतलब 900। बस ये आपका 900 एक लास्ट आ गया। क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4 9 10। तो ये 4 से 9 से और 10 से 4 9 10 ये सबसे डिवाइड भी होगा और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, इनके पेयर बने हैं, देखो इसका पेयर, इसका पेयर और इसका भी पेयर बन जाएगा। जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, ये 5 इसका जोड़ा बन गया और ये आपका 900 मिल गया, और 900 इसका किसका है, 180 का 5 का मल्टीपल है, 5 टाइम मल्टीपल बना है 900, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर भी है और ये इन नंबरों से कट भी जाएगा, डिविजिबल भी हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया, ठीक है। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 900। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8 15 और 20। सेम क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, छोटा से छोटा स्क्वायर नंबर आपको निकालना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8 15 20, ये सब से डिवाइड हो जाए तो सेम नंबर है। देखो ना, यहां पर भी तो यही काम किया था, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द, छोटा से छोटा स्क्वायर नंबर निकालना था जो 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाए, ये निकाला था 900। सेम कार्रवाई इसमें कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो निकालिए 8 15 20, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्यों, एलसीएम में सभी का टेबल इनका चला जाता है, टेबल जाने का मतलब डिवाइड हो जाना। ये 2 से कटेगा, काटिए, 2 4 जा 8, 15 नहीं कटेगा, 2 और 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 15 एज इट इज, और किससे कटेगा, 2 से फिर से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 15 एज इट इज।
अच्छा, और किससे कटेगा? फिर से 2 कट जाएगा। इसको जितना हो सकता है प्राइम नंबर आप इसको लाए, क्योंकि पेयर बनाना है आपको स्क्वायर बनाने के लिए। 2 1 जा 2, 15 एज इट इज, 5 एज इट इज। अब ये दोनों 5 से कट जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 एज इट इज। ये 3 3 से ही कट जाएगा। 1 जा 1 जा 1 जा। आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर पूरा डाल दीजिए। किसका किसका जोड़ा बन रहा, किसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो उसको आप उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक बार और 2। अच्छा, अब देखिए 3 बार 2 है, एक बार 2 नहीं है, एक बार 2 नहीं है, तो इसको मैं अलग कलर से डिनोट कर रहा हूं इसको, क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर किसका पेयर नहीं बन रहा है। ये 2 आपका यहां पर पेयर नहीं बन रहा था, मैंने एक्स्ट्रा लगाया है। ये 3 2 इसके हो गए। अच्छा, अब 5 लिखिए, तो मल्टीप्लाई में 5। अच्छा, इसका पेयर बन रहा है क्या? इसका भी पेयर नहीं बन रहा है, यानी मल्टीप्लाई बाई, इसका भी एक मल्टीप्लाई आप मल्टीप्लाई कर दें, एक 5 और लगा लिए तो हमारा जोड़ा बन गया। अब ये 5 5 भी पेयर बन गया। ओके, मल्टीप्लाई एक बार 3 है, तो 3 हम लिखेंगे, इसका भी पेयर नहीं बना, तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक 3 का। कहने का मतलब है कि जो जो नंबर नहीं है उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम आएगा। पहले तो हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इन नंबरों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम निकाल लो, क्या? 2 2 जा 4, इसका एलसीएम कितना आया? एलसीएम ऑफ 8 15 20, 8 15 20 इज कितना आ गया? देखो एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और 43 जा 120, यहां पर आ जाएगा 120। आया समझ में? हमने इनका एलसीएम निकाला है जो रेड रेड से है, जो रेड से देखो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, अब 43 जा हो जाएगा 120। 120 एलसीएम ऑफ 8 15 20 इज 120, एलसीएम आ गया। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है इसका, किसका? हमें ये परफेक्ट स्क्वायर 120 तो है नहीं, अब ये जोड़ा बना दिए हमने, इनसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको? अलग कलर से इसको मैं डिनोट करके आपको दिखा देते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई अगर कर दें, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, हम इसमें मल्टीप्लाई आपको कर देंगे इन नंबरों का। 2 इंटू 5, अब 5 3 जा, देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 30 का, ये बन जाएगा आपका 12 3 जा 36, ये जीरो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 3600। बस इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर आ गया 3600। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 15 20। ये जो नंबर आया है क्योंकि एलसीएम का मल्टीपल है, एलसीएम का हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जितने मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो ये जो 120 आया है, ये 8 15 और 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिविजिबल हो जाएगा 120। इसके जितने टेबल पढ़ोगे, जितने टेबल, वो सब इनके नंबर से डिविजिबल होते जाएंगे। तो 120 का हमने 30 बार टेबल पढ़ा, तब हमें मिला स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ये 3600। ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 8 से भी, 15 से भी और 20 से भी ये डिविजिबल होगा। इसके पहले कोई ऐसा नंबर, स्क्वायर नंबर नहीं है जो इन नंबरों से डिविजिबल हो। तो आई थिंक आप
ये अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है। ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा लॉन्ग लगी होगी, लेकिन मैंने इसको डिटेल में समझाया है, इसलिए आपका ये वीडियो लंबा बन गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें अपलोड करें तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।